तो ये क्वेश्चन आपको दिए थे कि भाई इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो चलिए M1 एंड M2 ले लीजिए। M1 से है 42 डिग्री और M2 से है 30 डिग्री। अब आपको ऐड करने आता है, 72 ऐड करिए, इसमें 72 ऐड करेंगे तो 102 और इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 7 4 11, 114। फिर से 72 ऐड करिए, इसमें 72 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, 72 ऐड करो, 4 2 6 7 1 8, 186 और इसमें करेंगे तो 174। अब इसमें आप 72 आगे ऐड करेंगे तब तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो करने का जरूरत है नहीं। ये 180 से ज्यादा है तो इसको आप खत्म कर दीजिए। 180 से ज्यादा या 180 नहीं होना चाहिए, 180 भी नहीं होगा और 180 से ज्यादा भी नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अब लास्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं उसको चेक करिए, उसको चेक करिए। कैसे? लास्ट एंगल देखो, M1 से लास्ट एंगल कितना है, 102। इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये तो कंसीडर हुआ ही नहीं। लास्ट एंगल है 102 और M2 से लास्ट एंगल है 174 और दोनों के बीच का एंगल है 72। जोड़ दो, 4 4 8 7 7 14 4, 348। दिस इज नॉट इक्वल टू 360। इसका मतलब नॉट कोइंसाइड, कोइंसाइड नहीं करेगा। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बता ही देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताइए, आप सॉल्व करिए और इसको बताइए। ये कितना आएगा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट बोलेंगे? एक तो तरीका है ऐसे कैलकुलेट करके बताने का, डायरेक्ट आगे से कैसे बोलेंगे बिना कैलकुलेट किए, तो उसके लिए हम यहां नोट करके लिखे हैं। आप नोट करके इसको लिख लीजिए। पहला पॉइंट है, इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू इवन नंबर। अगर 360 बाई थीटा इवन नंबर है, इवन समझते हैं 2 4 6, देन नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1। 360 बाई थीटा अगर इवन नंबर है, जैसे पहला एग्जांपल में थीटा लिए थे 90 डिग्री, तो 360 बाई 90 कितना होगा, 360 बाई 90 इज 4। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। जब इवन है तब उसमें हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1, तो 4 माइनस 1, क्योंकि लास्ट इमेज कोइंसाइड कर जाता है। तो आंसर फर्स्ट पार्ट का 3 आया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इफ 360 बाई थीटा इज ऑड नंबर, ऑड है, तब इसमें दो केस आता है। पहला, द नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1 इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, जैसे पिछले, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा कितना लिए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा कितना लिए थे, 72। 360 बाई 72 ये कितना आएगा, 5। लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग रखे थे उसमें ऑब्जेक्ट को, उसमें दोनों से एंगल सेम था, 36 36, मतलब एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ था। तो एंगल बाइसेक्टर पर जब रखते हैं तब 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा। 360 बाई थीटा 5 है, उसमें से 1 घटा दीजिए 4, आंसर 4 आया था। लेकिन 360 बाई थीटा अगर ऑड है, देन नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाई थीटा इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट जब एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, जैसे इस वाले केस में एंगल 72 है, मतलब नंबर ऑफ इमेज 5 होगा। अब नंबर ऑफ इमेज 5 हो गया, चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा है इसलिए आंसर 5 ही रह जाएगा, 360 बाई थीटा ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर इंटीजर है, इंटीजर तो समझते हो फ्रैक्शन नहीं, अगर फ्रैक्शन हो जाए
इफ 360 बाय थीटा नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर का मतलब अगर 1.1 हो जाए, 1.2 हो जाए या 5.8 हो जाए तो वो इंटीजर नहीं है। तो जब इंटीजर नहीं है देन काउंट नंबर ऑफ इमेज एज एक्सप्लेन्ड, जैसे एक्सप्लेन किए हैं वैसे ही काउंट करना पड़ेगा, सब जगह रेडीमेड नहीं चलता है। तो अगर इंटीजर है तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो इवन रहे या ऑड है लेकिन एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, तब 360 बाय थीटा -1 होगा। अगर ऑड है और एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा है, नहीं रखा है जैसे इस वाले केस में, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 360 बाय थीटा के बराबर ही होगा। यही बात ध्यान रखना है, बाकी ये तरीका आपको आना चाहिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एंगल था 30 डिग्री, तो बोलिए आंसर क्या होगा, आप चेक कर लीजिए 360 बाय थीटा कितना आता है। 360 बाय थीटा पहले चेक करो, 360 बाय 30 का मतलब 12। ये क्या है, इवन की ऑड, इवन। तो जब इवन रहे तब तो कोई सोचना ही नहीं है, तब तो 360 बाय थीटा -1 ही लिखेंगे क्योंकि लास्ट इमेज कोइंसाइड करेगा। ऑड अगर है तब आपको देखना है कि एंगल बाइसेक्टर पर है या नहीं। अगर एंगल बाइसेक्टर पर है तब लास्ट इमेज कोइंसाइड करेगा, अगर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है तो लास्ट इमेज कोइंसाइड नहीं करेगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू टू प्लेन मिरर जब वो किसी एंगल पर है। अब ये क्वेश्चन एक बार पिछले साल मेडिकल में आया था, जरा आप लोग सोचिएगा और हमारे व्हाट्सएप पर इसको रिप्लाई करिएगा कि क्वेश्चन ये है कि दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ध्यान से सुनना है, दो प्लेन मिरर जिसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और एक प्लेन मिरर उसके ऊपर रखा हुआ है। इमेजिन करो कि ये वॉल और ये वॉल, दोनों वॉल प्लेन मिरर है और ये छत भी प्लेन मिरर, तो ये 3 प्लेन मिरर हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। दो प्लेन मिरर के लिए तो एक्सप्लेन कर दिए, अब इसी को कॉन्सेप्चुअली आप सोचें, सोच करके लिखना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। ये और ये तीनों वॉल जो है ये प्लेन मिरर अगर है तो एक ऑब्जेक्ट जो यहां रखा है उसका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। इसका आंसर आप पर्सनल व्हाट्सएप पर दीजिएगा, तब हमको ये समझ आ जाएगा कि आप लेक्चर यहां तक देख लिए। जो लोग नहीं दिए हैं का मतलब वो लेक्चर नहीं देखे हैं। ये हमको टेस्ट करने का तरीका है, ऐसे ही टेस्ट हो जाएगा बढ़िया से।